है कि तालो छोड़ने के बाद यिंगली की जादुई शक्ति या भी खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यिंगली के प्यार की वजह से वेनवू भी बदलने लगता है। वह अपने सारे गलत काम छोड़ देता है और यहाँ तक कि अपनी रिंग्स भी उतार कर रख देता है। इसके बाद साल 2000 में उनके बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है शांगची, और उसके कुछ साल बाद उनके एक बेटी का भी जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है शियालिंग। अब वेनवू पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने परिवार के साथ एक शांत जिंदगी जी रहा था, लेकिन वेनवू के पुराने दुश्मनों को लगा कि शायद वेनवू अपनी शक्तियां खो चुका है और यही सही मौका है बदला लेने का। फिर साल 2007 में जब शांगची सिर्फ 7 साल का था और शियालिंग 3 साल की थी, उसी दौरान वेनवू के कुछ दुश्मन उसके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन उस दिन वेनवू घर पर नहीं था। घर पर सिर्फ यिंगली और उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। वे लोग वहां वेनवू को मारने आए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह घर पर नहीं है तो उन्होंने उसकी फैमिली को निशाना बनाने का फैसला कर लिया। यिंगली उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वह चाहती थी कि कम से कम उसके बच्चों को कुछ ना हो, लेकिन वे लोग उसे मारने पर उतर आते हैं। इसके बाद यिंगली अकेले ही उन सबसे लड़ने लगती है। वह एक बेहतरीन फाइटर थी, लेकिन अब उसके पास पहले जैसी जादुई शक्तियां नहीं थी और सामने बहुत सारे दुश्मन थे। इसी वजह से वह ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर पाती और आखिरकार मारी जाती है। कुछ देर बाद जब वेनवू घर वापस लौटता है तब तक हमलावर जा चुके होते हैं। वहां अपनी पत्नी की लाश देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है। उसी पल उसका इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। इसके बाद वेनवू फिर से अपनी रिंग्स पहन लेता है और बदला लेने निकल पड़ता है। वह अपने दुश्मनों के अड्डे पर पहुंचता है और इस बार वह छोटे शांगची को भी अपने साथ ले जाता है ताकि वह अपनी मां के कातिलों को पहचान सके। फिर वेनवू अपनी रिंग्स की ताकत से वहां मौजूद लगभग सभी लोगों को मार देता है, लेकिन उस गैंग का असली लीडर वहां नहीं होता, यानी उसका बदला अब भी पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए वेनवू फैसला करता है कि अब उस आखिरी आदमी को उसका बेटा मारेगा। यही से वह दोबारा 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर देता है और शांगची को बचपन से ही एक खतरनाक हत्यारा बनने की ट्रेनिंग देने लगता है। दूसरी तरफ उसकी बहन शियालिंग भी फाइटिंग सीखना चाहती थी, लेकिन वहां लड़कियों को ट्रेनिंग लेने की इजाजत नहीं थी। इसलिए वह छिपकर दूर से सबको देखती और खुद